इमेजिन 1440 साल पहले मदीना कैसा होगा, एंड आप एक कैमरे से देख रहे हैं मदीना को, एंड जस्ट जूम इन टू प्रॉफिट्स हाउस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जहां पे वो सो रहे हैं। ही इज टेकिंग अ नैप आफ्टर तहज्जुद, और हम खत्म भी इंशाल्लाह तहज्जुद पे आके करेंगे। ही इज टेकिंग अ नैप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है वो अजान देते हैं, और बिलाल जो कि अल्लाह के बड़े करीबी दोस्त है, उनकी अजान से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख मुबारक खुलती है, और अल्लाह के नबी उठते ही सबसे पहला काम जो करते हैं वो मसवाक उठाते हैं और अपने मुंह को साफ करते हैं। अब अल्लाह के नबी की अक्सर जिंदगी में देखेंगे कि मसवाक जो है ना बहुत ज्यादा यूज किया करता था। ही वॉज अ वेरी प्योर एंड क्लीन पर्सन, हमेशा अपने हाइजीन का बहुत खास ख्याल रखना। हजरत आयशा से पूछा कि व्हाट इज द फर्स्ट थिंग रसूलुल्लाह डू व्हेन ही एंटर्स हिज हाउस, कहती हैं कि वो मसवाक किया करते थे। जैसे आंख खुली नींद से, मसवाक उठाई और अपने टीथ को ब्रश करना शुरू कर दिया उस मसवाक से। वेरी क्लीन, वेरी प्योर पर्सन माशाल्लाह। अपने हाइजीन का, अपने फ्रेगनेंस का, हर चीज का बड़ा ख्याल रखना। उठते मसवाक करते, अपने मुंह को रब करते अपने हाथों से नींद के आसार को दूर करने के लिए, दुआ पढ़ते अल्हम्दुलिल्लाह लज़ी अहयाना बअदा मा अमातना व इलैहि नुशूर। ठीक है, और मैं हम सारी सुन्नत यहाँ जिक्र नहीं करेंगे, ये हमारा टॉपिक नहीं है, तो बेसिक कर लेंगे इंशाल्लाह। दुआ पढ़ते और फिर उठ के अपना वजू करते। ठीक है, अजान हो रही होती तो उसका जवाब भी देते दुआ के साथ साथ। वजू करते, फजर की 2 सुन्नतें अदा करते टाइमली, और सुन्नतों में पहली रकअत में कुल या अय्युल काफिरून पढ़ते और दूसरे में सूरह इखलास पढ़ते। शॉर्ट होती थी बहुत, ये फजर की 2 सुन्नतें बहुत शॉर्ट होती थी। वो पढ़ के अजान हो रही है, सहाबा के आने का इंतजार करें, अभी अपने घर में ही है, क्योंकि अल्लाह के नबी के जो हुजरात थे वो बिल्कुल मस्जिद नबी से जुड़े हुए थे एक तरह से, कुछ नहीं कुछ। जो जहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक है, अभी वो हज़रत आयशा का हुजरा था। जो अभी रोज़तुर रसूल है, वो कब्र मुबारक जो है वो आयशा का हुजरा था, और जहाँ पे लेकिन ये वफात हुई, सहाबा कहते हैं कि हमने रसूल से सुना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जहाँ पे अंबिया की वफात हो वहीं पे उनको दफना दो, तो अभी वो हज़रत आयशा का हुजरा ही है। तो लेकिन अभी वहीं होते, और फजर सुन्नते पढ़ के क्या करते, दाएं तरफ थोड़ी देर के लिए लेट जाते और फिर उठते, बड़े कैजुअल अंदाज में अपनी वाइफ के साथ बैठते, समटाइम्स उनके साथ बातचीत करते, कुछ मोमेंट्स स्पेंड करते, रिलैक्स करते, कुछ चीज़ें डिस्कस करते, और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आते और कहते अस्सला या रसूलल्लाह, कि जब सहाबा कुछ इकट्ठे हो गए हैं तो तब अल्लाह के नबी अपने घर से निकलते और मस्जिद नबी में दाखिल होने की दुआ पढ़ते, दाएं पाँव से दाखिल होते, और फजर की सहाबा बैठे होते उनके इंतजार में, जब देखते अल्लाह के नबी एंटर हुए हैं मस्जिद में तो खड़े होते और इकामत होती, नमाज शुरू हो जाती। तो फजर की नमाज पढ़ते और सलाम फेरने के बाद अपने कुछ अज़कार करते थे। इसी दौरान कि जब वो अज़कार कह रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो मदीना के कुछ लड़के, यंग बच्चे आ जाते मशकीज़ों में पानी लेके अल्लाह के नबी के हाथ उसमें डिप करने के लिए, ताकि जो हम पानी दिन में पिए या जिसको यूज़ करें उसमें बरकत हो। सुभान अल्लाह, ब्लेसेड लोग थे वो आते मशकीज़ा देते या कोई जो भी उनके पास चीज़ होती है उसको देते, अल्लाह के नबी उसमें अपना हाथ मुबारक डिप करते और वो चले जाते, अल्लाह के नबी अपने अज़कार मुकम्मल करते हैं। सो फार सो गुड। हम साथ साथ अपनी लाइफ में भी इसको अप्लाई करते जाएंगे कि हमें क्या सीखने को मिला कि बंदा फजर के लिए टाइमली उठ जाए, उठ के आराम से वजू करे, वजू की करने के बाद दुआ पढ़े, और फिर अपनी अगर वाइफ है या फैमिली है उनके साथ थोड़ा टाइम गुजारे, दाएं तरफ लेट जाए, थोड़ा सा रिलैक्स करे, नॉट स्ट्रेसफुल। हमारा क्या होता है, उठे भाग रहे हैं, दरवाजे मार रहे हैं, और नहीं, इजी गोइंग, आराम से फैमिली टाइम गुजारा, अपने मुंह को साफ किया, हाइजीन को प्योरीफाई किया, और अपने मसवाक का इस्तेमाल किया, और फिर कुछ देर बैठे और फजर की नमाज पढ़ाई और अज़कार किया। ठीक है, उसके बाद अज़कार के बाद क्या होता, नाउ ही स्टार्ट्स टॉकिंग टू द सहाबा रज़वानुल्लाहि अलैहिम, कि अब वहां पे कोई लेक्चर आम तौर पे नहीं दे देते, गपशप शुरू करते, पूछते कि क्या हाल है आप सबका, खैरियत से हैं, क्या हाल अहवाल चल रहे हैं, कोई बीमार तो नहीं है। ठीक है, मुख्तलिफ मौके पे मुख्तलिफ बातें पूछते, कोई बीमार तो नहीं है,
किसी का आज कोई फौत तो नहीं होगी जिसका हम आज जनाजा पढ़ें, ठीक है। जो मिसिंग शख्स है वो क्यों मिसिंग है, किसी को अंदाज़ा है कि वो यहाँ पे मौजूद क्यों नहीं है। अगर उसके वो मिसिंग है तो अपने दिन में उसके पास जाके विजिट करते हो उसे, ठीक है। किसी ने कोई ख्वाब तो नहीं देखा, या अगर खुद ख्वाब देखा होता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो वो अपना नरेट करते कि मैंने आज रात ख्वाब में ये देखा है, ठीक है। तो कभी कभी उसकी अक्सर उसकी एक्सप्लेनेशन खुद बयान कर देते। कभी कभी साहबा कहते हैं या रसूलल्लाह मैं ट्राई करूं, मैं इसकी आपको वजाहत दूं, तो वो कहते हाँ तुम ट्राई करो। जैसे अबू बकर सदीक ने कहा था, तो लेकिन मैंने कहा कि तुमने कुछ सब तो ठीक बयान किए, कुछ गलत बयान किए, ठीक है। साहबा पूछते कि तुम्हें से किसी ने ख्वाब देखा, तो इट वॉज वेरी कैजुअल Q&A सेशन जिसमें गपशप हो रही थी कि साहबा से पूछते कि आपने, तो साहबा अपने ख्वाब कभी कभी बताते, उनकी ताबीर करते और सबसे हालात पूछते। साहबा कभी कभी अपने उसी टाइम पे फजर के बाद टाइम में अपने दौरे जहालियत के वाक़यात शेयर करते जिसमें साहबा हंसते और अल्लाह के नबी स्माइल करते थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंटिल सनराइज। अब ये देखें, ये इन्होंने अपना दिन जो शुरू किया है, नमाज पढ़ी, अल्लाह ताला को याद किया, अल्लाह का हक अदा किया, और फिर अपने जो साथी हैं उनके बारे में सिर्फ सरसरी तौर पे नहीं बल्कि ही जेन्युइनली केयर्ड फॉर ऑल ऑफ देम। पूछा कि फलां क्यों नहीं है, फलां किधर है, किसी अगर वफात हो गई तो हम उसके जनाजे को फॉलो करते हैं, उससे मिलते हैं, या तुम सब कैसे हो, सबके हालात ठीक हैं, कोई मसला मसाइल तो नहीं है तुम्हारी जिंदगी में। और ये बनावटी बिल्कुल भी नहीं था किसी किस्म में, ही जेन्युइनली केयर्ड फॉर हिज पीपल, कि हर बंदे के बारे में जाने सब ठीक है, किसी को मसला है तो हम सब मिलके उसका मसला सॉल्व करें। सो बड़ा एक कम्युनिटी डेवलप करने वाला, एक याराना डेवलप करने वाली बात थी, फ्रेंडली एटमॉस्फेयर था, ठीक है। कुछ सहाबा नमाज के बाद चले जाते, कुछ बैठे रहते, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में सनराइज तक बैठे रहते थे। सनराइज के बाद जब सूरज तुलू हो जाता, इशराक की नवाफिल पढ़ते और वहां से निकल जाते, ठीक है। अब निकलने के बाद मस्जिद से निकल के अपनी बेगमात जो गए, अल्लाह के नबी की टोटल तो 11 बेगमात थी, लेकिन एट अ टाइम मैक्सिमम नंबर ऑफ जो वाइफ्स थी वो 9 थी उनकी, ठीक है। तो उनको विजिट करते, हर किसी के घर जाते, क्योंकि करीब घर थे, बिल्कुल ऐसे निकलते दूसरे घर था, फिर निकलते तो तीसरी घर था। तो इस तरह से सबसे मिलते, सलाम करते, सबका हाल अहवाल पूछते, कोई चीज़ चाहिए तो नहीं, एवरीथिंग इज ओके। और जिनके घर वो दिन होता है या किसी से पूछते कि आपके पास कुछ खाने के लिए अवेलेबल है, तो दिस वाज हिज मेनली ब्रेकफास्ट टाइम आफ्टर सनराइज, ठीक है। तो ब्रेकफास्ट के लिए कुछ पूछते, कुछ है तो कहती कि नहीं मेरे पास तो कुछ नहीं है। किसी और के पास जाते, उनसे हाल अहवाल पूछते, सब खैरियत है, कोई काम, कोई जरूरत, कोई बीमारी परेशानी तो नहीं। तो मुझे कुछ खाने के लिए है, तो अक्सर घरों में खाना नहीं होता था। अब ये किस हस्ती का घर है, कायनात का सबसे बेहतरीन और पाकीज़ा घर है, लेकिन खाना नहीं होता था। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी ना माइंड करते ना कुछ, कि ठीक है आज मैं रोज़ा रख लूँगा इंशाल्लाह, और फिर वो दिन रोज़ा रख लिया करते थे। ये नफली रोज़ा जो है वो हम फजर के बाद भी आफ्टरनून तक उसकी नियत कर सकते हैं, उससे पहले तक इंशाल्लाह, ठीक है। तो वो कहते हैं अच्छा खाने में कुछ है तो खाना खा लेते हैं, अपना ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, कुछ खजूरें या कुछ पानी या कुछ चीज़ें, ना होता तो रोज़ा रख लेते। फिर अभी तक यहाँ पे हम अपनी लाइफ में सबको अप्लाई कर सकते हैं। तहज्जुद पढ़ी, फिर सो गए, फजर पे उठे, मस्जिद गए, कुरान की तिलावत की, अपने साथ जो लोग मस्जिद में कम्युनिटी आ रही है उनके साथ मिले, उनके हाल अहवाल पूछे, कोई मिसिंग है तो उनके बारे में सवाल किया, पूछा, देखा कौन शख्स मिसिंग है, उसे कॉल कर ली मे भी दिन में, ठीक है। और फिर इशराक की नमाज पढ़ी, अल्लाह ताला के साथ टाइम स्पेंड किया, विच इज द स्पिरिचुअल ब्रेकफास्ट ऑफ आवर्स। और फिर घर गए, और दिस इज द ऑफिशियल टाइम टू हैव सम ब्रेकफास्ट, ठीक है, आफ्टर सनराइज, ठीक है, इशराक की नमाज पढ़ के।